बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पाठ्यक्रम ऑनलाइन पर। आज की क्लास के बाद फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का हम दूसरा पेपर सोल्व करा रहे हैं। इसमें कि भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। अगर आप विश्वविद्यालय का आज ही सुबह मीटिंग में और जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पेपर। इसलिए इन सभी प्रश्नों को, इसमें भी आपके टोटल आपके 75 क्वेश्चन दिए हुए, इनको भी आपको एक बार देख के जाना है। इसमें आपको जो है पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल आपका प्रोसेस इन इंडिया, पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसमें आपके जो 75 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अगला में जो है टोटल 100 आएंगे, जिसमें से केवल आपको 60 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आपका इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का जो है प्रथम लोकपाल जो है किससे जो है नियुक्त किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी को किया गया था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का पहला। क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है निम्न में से कौन जो है भारत के निर्माण में बाधक तत्व है। तो भारत के निर्माण या फिर जो है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जो होता है, ये सारे जो है बाधक तत्व है। लेकिन जो भाईचारा होता है, भाईचारा के माध्यम से जो है राष्ट्रीय एकता को जो है आप मजबूत कर सकते हो। इसलिए कोई भी जो है बाधक तत्व नहीं है आपका ब्रदरहुड, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, मंडल आयोग जो है किसके द्वारा जो है आरक्षण का जो सुझाव दिया गया था, आपको बताना है। तो ये जो इसमें मंडल आयोग के द्वारा जो है किसके जो है आरक्षण का सुझाव दिया गया, आपको ये बताना। तो ये ओबीसी के लिए इसमें कहा गया था। अदर जो है बैकवर्ड क्लास आप लगा सकते थे, अन्य पिछड़ा वर्ग। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वयस्क मताधिकार का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये जो किया गया 326 आर्टिकल के तहत, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 इसमें टोटल विषय हैं। और ये जो है 1992 के जो है 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। इतने विषय इसमें जो है बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है दबाव समूह है। तो दबाव समूह की हम बात कर ले तो वैसे तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये तो दबाव समूह नहीं है। भारतीय राष्ट्र जो है समिति, लेकिन जो है जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो संघ है, ये जो है दबाव समूह है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भारतीय संदर्भ में जो है पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। पंथ निरपेक्षता इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें जितने भी दिए हुए सभी जो है सही से ही इसकी जो है परिभाषा कर रहे हैं, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा, क्योंकि जो है इसमें का राइट जो विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि जो है सर्वधर्म समभाव और जो है सभी धर्मों का यानी समानता और जो है धर्म और राजनीति पर जो है पूर्ण एकीकरण सभी हो जाएंगे, इसलिए आप इसमें का डी ही लगाइएगा। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि 73वें जो है संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितनी जो है सीटें आरक्षण की गई थी। तो 33%। कितने? 33%। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका योजना आयोग का जो है स्थान किस संस्था ने जो है ग्रहण किया था। तो इस जो ग्रहण किया था किसने किया था। तो नीति आयोग ने किया था। कितने किया था? नीति आयोग ने किया था। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एन से होता है आपका नेशनल, और आई से होता है इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग, ठीक है, इन इंडिया। इतना आपको जो है आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, हम आगे इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, क्वेश्चन इसी में पूछा भी गया है। हाल ही में जो है मणिपुर में किन समुदाय के मध्य जो है जाति हिंसा की जो है घटना हुई है। तो मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं हत्या की, तो इसमें जो है कौन कौन से समुदाय के बीच में जो है ये घटनाएं हुई हैं। तो इसमें जो है मैतेई और जो कुकी, ये जो समुदाय हैं, तो इनके बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, दंगा या भी कह सकते हो, यहाँ तक हिंसा की हुआ है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, एकदम यही। अगला देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं काशीराम है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से है किस पार्टी द्वारा जाति की राजनीति का विरोध जो है किया जाता है। तो जो है बीएसपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, जो कि हाथी जिसका है निशान चिन्ह। अगला देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन सा जो है भारत में जो है जातिगत राजनीति को जो है सुदृढ़ करता है। तो इसमें हम देखें तो जातियों को अपने जो है विशेष अधिकारों को जो है न त्यागने की इच्छा, जातियों के मध्य जो है विशेष रूप से मतदान के समय दूसरी जातियों पर जो है लगातार प्रभुत्व बनाए रखने में जो है बढ़ती हुई इच्छा, ये भी है, इसलिए आप सी लगाइएगा उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से जो है कौन भारत के निर्वाचन आयुक्त का जो है प्रमुख कार्य कौन सा है, आपको बताना है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो है देश में जो है स्वतंत्र जो
निष्पक्षतापूर्वक जो है निर्वाचन को जो संचालित करना, और साथ में जो है निर्वाचन मशीनरों को जो है कार्यपालिका तथा जो है विधायक के जो है दबाव से मुक्त बनाए रखना। तो इसमें का सी रहेगा, इसमें का भी सही, दोनों सही इसमें के। अगला देखिएगा, घरेलू हिंसा से जो है महिलाओं का आरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो उसको जो आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, वो जो है कब दिया गया था आपको ये बताना है, किस सन में दिया गया था। तो ये जो है 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था, इसको जो प्रभावी हुआ था ये 2005 में जो है ये बना था, ठीक है। कब बना था, 2005 में जो है बना था। लेकिन ये जो इसको जो है 2006 में इसको लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। 2005 में अधिनियम बना था, लेकिन इसको लागू जो है 2006 में किया गया था। यहाँ से जो है प्रभावी की बात आई, प्रभावी मतलब ये कब बना था, कब इसका प्रभाव हुआ था। तो ये जो है 2005 में इसका प्रभाव हुआ था, लेकिन 2006 में जो इसको लागू किया गया था पूरी तरह से। ये भी आपको याद कर लेना है। इसमें 2005 ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है भारतवर्ष के अंतर्गत विधायिका के विशेष रूप से जो है महिलाओं हेतु आरक्षण से जो है संबंधित है। तो कौन से इसमें का अधिनियम संबंधित महिलाओं के आरक्षण के लिए। तो ये जो आरक्षण संबंधित है, ये है 106वां संशोधन अधिनियम 2023। इसका जो रेट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत में जो है दल बदल की राजनीति का जो है प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें जो है उच्च पदों का लालच, जैसे कि कुछ पार्टियां कहते हैं कि आप मेरे में जो गठबंधन कर लो और मेरे दल में चले, आपको जो ऊंचा हम पद दे देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए इसका कारण है। और जो है व्यक्तिपंथ जो है विचारधारा के अंतर भी हैं। और एक जो है विधायिका एवं जो है विधायक एवं जो है मंत्री के मध्य जो है शक्ति एवं जो है स्थिति में बृहद अंतर का जो है अस्तित्व में होना, यह भी इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है भारत में क्षेत्रवाद के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसमें आपके दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। इसमें जो है उप क्षेत्रवाद की भावना भारतीय राजनीति में एक जो है शक्ति बन गई है, ये भी सही है। और क्षेत्रीय जो है नेतागण अपने नेतृत्व को जो है सशक्त करने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का जो है शोषण करते हैं। दोनों ऑप्शन पूर्णतः सत्य हैं, इसलिए इसमें का ए व बी बोथ दोनों हो जाएंगे, इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है भारत में चतुर्थ आम चुनाव के बाद जो है राज्य और जो है राजनीति की जो नवीन स्वरूप को जो है उभरने का कौन सा प्रमुख कारण है, आपको बताना है। 19 नंबर की हम बात करें तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। भारत में क्षेत्रवाद, दल बदल की राजनीति और जो है मिलीजुली सरकारों की जो है राजनीति सभी हो जाएंगे, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो है किसने जो है दबाव समूह को जो है आदर्श सरकार की जो है संज्ञा दी है। तो ये जो है प्रोफेसर आपके फाइनर ने दिया है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा फाइनर 20 नंबर का। अगला देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ जो है छात्र संघों के कुछ नाम है और उससे जो संबंधित कुछ दल हैं। जैसे कि पहला इसमें का दल दिया हुआ है कि प्रगतिशील जो है विद्यार्थी संघ। तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका किससे जुड़ा हुआ, इसमें कि हम बात करें जो कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला, इसमें का जो जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा हुआ है 2 नंबर से, यानी जो है सीपीएम से जुड़ा हुआ प्रगतिशील। इसके बाद जो है हाँ समाजवादी युवा योजना सभा, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है एसएसपी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी से पार्टी से। फिर इसमें दिया हुआ है जो कि है आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, साथ में इसके दिया ही हुआ है। और भारत में जो है छात्र विद्यार्थियों का जो है राष्ट्रीय संघ, ये जो है कांग्रेस दल से जुड़ा हुआ है। ये सभी इस तरह से आपको मिलान करना है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा, निम्न में से जो है भारत में दबाव समूह की जो है मुख्य विशेषता कौन सी, आपको बताना। तो दबाव समूह की विशेषता की हम बात करें तो इसमें के 22 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें की भी दोनों रहेंगे। कौन रहेंगे, फिर कौन इसमें का जो है केवल जो है ये दूसरा ऑप्शन से, कि दबाव समूह जो है दबाव बनाने हेतु जो है देश के अंतर्गत आधुनिक तथा जो है प्राचीन दोनों ही जो तरीके को जो है अपनाते हैं, इसलिए इसमें का केवल दूसरा ऑप्शन सही है बस। अगला देखिएगा कि भारतीय संविधान के जो है 73वें संशोधन अधिनियम के जो है संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको ये बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दोनों कथन सही हैं, इसमें का आप सी लगाइएगा। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त तो जो है प्रगतिशील गठबंधन भारत में निम्न में से जो है किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था, आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी संयुक्त प्रगतिशील जो है गठबंधन भारत, ठीक है, ये जो अस्तित्व में आया था, ये आया था 2004 में आया था, इसका सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से जो है देश में भारतीय जनता पार्टी की जो है कौन सी आधारभूत निष्ठाएं हैं, आपको बताना है।
तो इसमें के 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगेगा, ये सभी हैं। ठीक है, इसमें का सी रहेगा उपरोक्त के दोनों। अगला फिर 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि निम्न में से जो है कौन सी शर्त पूरी होना भारत में एक जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। आप इसमें का जो है लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि किस प्रकार की जो है धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान के अंतर्निहित है, तो किस प्रकार की है। तो 27 का जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का सी, ये दोनों रहेंगे उपरोक्त के दोनों। अगला फिर आपका 28 नंबर दिया हुआ कि जो है सहकारी संघवाद की विचारधारा को जो है क्रियान्वित करने हेतु भारत में जो है मुख्य अभिकारक है, तो कौन इसके अभिकारक हैं। 28 की हम बात करें तो इसमें का जो राइट हो जाएगा इसमें का भी सी ही रहेगा दोनों। 29 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ कि जो है राज्य के बारे में प्रावधान की वह जो है लोक कल्याण की जो अभिवृत्ति है, तो एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। और भारत के संविधान में निम्न में से जो है किसमें जो है पाया गया है, तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्न में से जो है भारत के संविधान की कौन सी जो है आधारभूत अभिधारणाएँ हैं, तो ये सभी हैं जैसे कि संघवाद एवं जो है धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक समाजवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, संसदीय जो है शासन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपका ईवीएम का फुल फॉर्म जो होता है ईवीएम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको लिख के रख लो। और जो है ये इतना तो पूछेगा ही, साथ में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जो है भारत में कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1982 और 83 में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था इसका प्रयोग, तो कहोगे भैया केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में सर्वप्रथम इसका जो है प्रयोग किया गया था ईवीएम का, सर्वप्रथम वो भी 1982 में किया गया था। आज नहीं किया गया था, बहुत पहले किया गया था, 1982 में किया गया था। जो है केरल में जो है 50 बूथों पर जो है ईवीएम प्रयोग किया गया था। कितने बूथों पर, 50 बूथों पर जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ था केरल में 1982 में। ये याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन ही फंसने वाला है 100%, आप इसको रट के रख लो। और ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी और साथ में इसके जो है संस्थापक कौन थे, इसको स्थापना इसकी जो किया था, इसके जो इसके मेन जो है हेड इसके कौन थे, भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी बीजेपी की, ये हुई थी 6 अप्रैल, इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को जो इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है अटल बिहारी इस पार्टी के अध्यक्ष थे मेन, इन्हीं की ये पार्टी है बनाई हुई। किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और जो है लाल कृष्ण जो है आडवाणी, दोनों ने जो है कि ये पार्टी है। ठीक है, इसका जो है इसमें का 1980 रेट रहेगा। अगला देखिएगा भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो कौन है, तो राजीव कुमार है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार ही हैं। अगला देखिएगा 34 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश की जो है द्विदलीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो किस में जो है द्विदलीय व्यवस्था आपको बताना है, तो ये जो है अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। कहाँ है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, और जो फ्रांस में भी जो है बहुदलीय व्यवस्था है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। अगला फिर दिया हुआ कि जो दिए गए प्रकरणों में से जो है कौन सा दबाव समूह से जो है संबंधित ना होकर सिर्फ जो है राजनीतिक दल से संबंधित है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 35 का हम बात करें तो इसमें जो है अपने चुनाव चिन्ह के साथ जो है राजनीतिक चुनाव में जो है भाग लेना, यही संबंधित, इसका बी ऑप्शन। गठबंधन से क्या अभिप्राय है, तो गठबंधन का मतलब यह होता है कि चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ दल जो है आपस में मिलकर हाथ मिला लेते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, तो इसी को हम गठबंधन दल कहते हैं। ऐसे कि इस बार का जो चुनाव हुआ था यूपी में गठबंधन के माध्यम से ही हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, यूपी का है जो ये पीएम वाला जो हुआ था ये गठबंधन से हुआ था पूरे देश में। अगला देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है सिंहासन के पीछे शक्ति के रूप में राजनीतिक दलों का जो है वर्णन किया है, तो ये किसने किया है आपको बताना। तो जो है ये आपके, हाँ, ये किसने 37 नंबर की बात कर लेते तो ये आपके फाइनर ने कहा है, हरमन फाइनर ने। अगला देखिएगा इनमें से कौन सा देश जो है लूट प्रणाली से संबंधित है, आपको बताना है। तो लूट प्रणाली से जो है इसमें यूएसए संबंधित है, अमेरिका, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा सभी दबाव समूह हैं, सभी दबाव समूह जो होते हैं ये स्थायी और अस्थायी दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें का सी लगाइएगा। अगला देखिएगा एक जो है
अधिनायकवादी जो है राज्य आमतौर पर है। तो एक जो ये राज्य होता है उसमें जो है एक दलीय व्यवस्था होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो बहुदलीय व्यवस्था जो है फ्रांस में पाई जाती है, ठीक है। और अमेरिका में तो द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, और चीन में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें का जो है फ्रांस एकदम राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत, जर्मनी और फ्रांस, श्रीलंका, पाकिस्तान, इसमें सभी जो है बहुदलीय व्यवस्था, बांग्लादेश में भी है। अगला देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कि सुमेलिनी जो है किस विचारधारा का जो है प्रतिनिधित्व करता था। तो उसको अब छोड़ दीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा। अगला देखिएगा वर्तमान में जो है भारतीय लोकसभा के जो है विपक्ष में जो है नेता कौन से हैं। तो वर्तमान में भारतीय लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी हैं केवल। इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। बहुदलीय जो है प्रणाली और जो है राजनीतिक स्थिरता जो है किस देश की परंपरा है। तो ये जो परंपरा है ये आपके जो पाकिस्तान की है, इसमें क्या लगाइएगा, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था जो पाकिस्तान में ही है, ऊपर किसी देश में नहीं है, ठीक है। यूएसए में 2 दलीय व्यवस्था, चीन में 1 दलीय व्यवस्था है। अगला देखिएगा फिर भारत में जो है योजना आयोग या फिर जो है नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं, इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन भी गणराज्य जो है उपराज्य को जो है कहते हैं, गणराज्य जो होता है उपराज्य को जो है क्या कहते हैं, इसकी हम बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की। तो उसको जो है राज्य प्रमुख का जो है चुनाव होता है, इसमें जहाँ जो है राज्य प्रमुख का चुनाव होता है उसी को कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की जो है भारत में नई अखिल भारतीय सेवा के जो है संगठन का जो है अधिकारी किसको जो है प्राप्त है। तो ये अधिकार जो प्राप्त है ये आपके संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को। अगला भी क्वेश्चन भारत में जो है 5 वर्षीय राज्य संस्थाओं का जो है कार्यकाल होता है। तो ये जो है 5 साल का होता है, ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय राज्य संस्थाओं का बात ही की है, तो 5 साल का होता है ये। अगला भी आपका दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी। अगला भी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है अपनाया गया था। तो इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान किया गया था, कौन सी द्वितीय, ठीक है, द्वितीय इसका जो राइट विकल्प हो गया इसमें का सी। अगला देखिएगा भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे प्रतिभा सिंह पाटिल जी थे, इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का सी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा आपके। अगला फिर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, इसके तो 100% आने की संभावना है कि जो है संविधान निर्मात्री सभा के जो है सभा ने जो है भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था। तो कब इसको किया गया था, तो ये क्वेश्चन समझ लो। तो इसको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत किया गया, फिर इसको कह सकते हो पारित किया गया था, आप ऐसे भी कह सकते हो। और जो है ये जो है 26 जनवरी 1950 को इसको जो है लागू किया गया था। इसको जो है अंगीकृत जो किया गया भैया वो किया गया 1949 में, ठीक है, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो किया गया 1950 में, इसको लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए 1950 है। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसको जो अंगीकृत किया गया था, इसको जो है बनाया गया था, ठीक है, एडॉप्टेड इसको बनाया गया था, लेकिन इसको लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है एनडीआर था जो है भारत राज्यों का जो है एक संघ होगा। तो वैसे तो ये जो किस आर्टिकल में कहा गया है 73 नंबर यानी 53 नंबर की हम बात करें तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भारत में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जोड़कर मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया था। तो आपका आर्टिकल जो 21 है इसमें कहा गया है, इसका राइट हो जाएगा इसमें का डी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी फंसेगा। तो नीति आयोग का जो नाम है इनसे हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि भारतीय संविधान में जो है फेडरल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। तो फेडरल शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये जो है किस आर्टिकल में कहा गया है। तो वैसे तो है इसका जो है कोई आर्टिकल में कहा नहीं गया है, लेकिन जो है आपका जो आर्टिकल जो अनुच्छेद आपका 1 है इसमें जो है कहा गया है कि जो है ये संविधान के अनुच्छेद जो 1 है इसमें कहा गया कि जो भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो इसमें जो है आर्टिकल आप 1 लगा सकते हैं। अगला देखिएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था को जो है किस विद्वान ने जो है अर्धसंघीय कहा है।
तो आपका व्हीलर ने कहा है, केसी व्हीलर ने इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ आपके स्क्रीन पे कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको लिख के रख लो। ये जो पुस्तक है रजनी कोठारी जी की पुस्तक है, इसका जो है राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका किस विद्वान ने जो है कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व को जो है कांग्रेस सिस्टम कहा है, तो जो रजनी कोठारी ने ही कहा था, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि 90 के दशक में जो है कांग्रेस के पतन के कारण क्या था, तो जो है जात की राजनीति का उभार भी था और जो है धर्म की राजनीति का भी जो है उभार था। आज भी यही चीज़ है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो है संस्थापक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भाषण नंबर किन में से जो है कौन सा भाजपा के जो है चुनाव घोषणा पत्र के जो है मुद्दे रहे हैं, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी रही है, अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण भी था, और जो है समान नागरिक संहिता को जो है लागू करना, ये सभी थे, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 63 नंबर कि भारतीय मतदाता के जो है मतदान व्यवहार को जो है निर्धारित करते, तो जाति धर्म विकास है सभी करते हैं, इसलिए डी लगाइएगा। अगला 64 नंबर की किस जो है संविधान संशोधन द्वारा संविधान की जो है प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है जोड़ा गया था, ठीक है, तो किस संविधान की जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो ये जो जोड़ा गया था 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। सर्वप्रथम भारत में जो है किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था, सबसे पहले पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब में। ये कब लगाया गया था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये जो है 20 जून इसको जो लगाया गया था 20 जून 1951 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, चलेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून का निर्माण जो है कर सकता है, तो आर्टिकल आपका जो है 249 है, इसके तहत कर सकता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा किस राज्य सरकार ने जो है मन्नार समिति को जो है नियुक्त किया था, तो ये किसने किया था, तो तमिलनाडु ने, इसकी सरकार ने। अगला देखिएगा अंतर राज्य परिषद का जो है अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, इसका राइट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर 68 का। अगला फिर देखिएगा कि सरकारी आयोग जो है किससे संबंधित है आपको बताना, तो जो है केंद्र और जो है राज्य के रिलेशन से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन। अगला भी 70 नंबर की दल बदल को जो है रोकने के लिए संविधान में संशोधन जो है किया गया था, तो ये किया गया था आपका 52वां जो है संशोधन अधिनियम के तहत, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा भारत में जो है भाषा के आधार पर गठित जो है प्रथम राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर गठित राज्य, इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका चुनाव में जो है नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के जो है शपथ पत्र में जो सम्मिलित होते हैं, तो इसमें शिक्षा, संपत्ति, दर्ज आपराधिक केस ये सभी होते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा किस जो है संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 10% जो है सीटें आरक्षित की गई थी, तो जो आपका आर्टिकल है 103 के तहत कहा गया था, ठीक है, 103वां संशोधन अधिनियम, इसका जो है राइट हो जाएगा इसमें का डी। अगला 74 नंबर देखिएगा कि निम्न में से जो है किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का जो है दस्तावेज कहा है, आपको बताना है। तो ये जो कहा है ये किसे कहा, तो जो है ऑस्टिन ने कहा इसको। किसने कहा, ऑस्टिन ने। फिर लास्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत एक जो है राज्य तो जो है लोक कल्याणकारी राज्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, आपको देख के जाना है। पेपर जैसे हो जाएगा पेपर भेज देना आपको टेलीग्राम पर, जिससे मैं इसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।